स्कूटर खरीदना इतना कंफ्यूजिंग कभी नहीं था। वो दिन गए जब बस पसंद आया, कलर देख के स्कूटर ले लेते थे। आजकल एक नया सवाल हमारे सामने है, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक। अब ये सिर्फ देखने की बात नहीं रही, ये प्रैक्टिकलिटी, बजट और एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है। जैसे जैसे शहर भरे पड़ते जा रहे हैं और पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर का अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन फैमिलियर इंजन की आवाज़ और आसानी से मिलने वाले पेट्रोल के साथ पुराने पेट्रोल स्कूटर का अपना ही चार्म है। ये ऐसे इसी डिबेट को समझने की कोशिश करता है, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रोज एंड कॉन्स जानने की कोशिश करता है, ताकि आप पर्सनल मोबिलिटी के इस एक्साइटिंग लेकिन कॉम्प्लेक्स दौर में सही फैसला ले पाएं। चाहे आप अपना पहला स्कूटर खरीदने का सपना देखने वाले स्टूडेंट हो, डेली कम्यूट करने वाले वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर बस एक एफिशिएंट एंड एंजॉयबल तरीके से घूमने के लिए कुछ ढूंढ रहे हो, ये गाइड आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कई पीढ़ियों से पेट्रोल इंजन की आवाज हमारी यात्रा का हिस्सा रही है। पेट्रोल स्कूटर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहे हैं, जो हमारी आज़ादी को दर्शाते हैं। ये आसानी से हर जगह मिल जाते हैं, हर गली में उनकी दुकानें और मैकेनिक मिल जाते हैं, इसलिए ये हमें फेमिलियर और इजी लगते हैं। पेट्रोल स्कूटर का सबसे बड़ा फायदा है उनका ज़्यादा रेंज। एक बार पेट्रोल फुल करवाने पर ये आसानी से पूरा हफ्ता या उससे ज़्यादा चल जाते हैं, इसलिए रास्ते में पेट्रोल खत्म होने का डर नहीं रहता। इसलिए ये लंबे सफ़र या वीकेंड्स पर घूमने के लिए बेहतर रहते हैं, क्योंकि बार बार चार्ज करने का झंझट नहीं रहता। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटर में पेट्रोल डलवाना बहुत आसान काम है। किसी भी पेट्रोल पंप पर रुको और आप कुछ ही मिनटों में फिर से अपनी मंजिल की तरफ बेआए चल सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में काफ़ी समय लगता है। ये सुविधा उनके शक्तिशाली इंजन और पुराने समय से चले आ रहे मैकेनिक्स की वजह से पेट्रोल स्कूटर आज भी बहुत से लोगों की पहली पसंद है। लेकिन पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों के कारण पेट्रोल स्कूटर का ये अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में पेट्रोल स्कूटर चलाना कितना अफोर्डेबल है, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। पेट्रोल के खर्चे के अलावा पेट्रोल स्कूटर के मेंटेनेंस में भी काफ़ी खर्चा आता है। तेल बदलवाना, फिल्टर बदलवाना और कभी कभी इंजन ठीक करवाना, ये सब मिलाकर आपके बजट को खराब कर सकता है। ये एक ऐसा खर्चा है जो बार बार आता है और जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है। पेट्रोल स्कूटर एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचते हैं, उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर रहते हैं, जिससे हवा प्रदूषित होती है और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ती हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि नए मॉडल्स में फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हुई है, लेकिन पेट्रोल पर निर्भरता अभी भी एक बड़ी कमी है। अपने पेट्रोल वाले साथियों के उल्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ताज़ी हवा के झोंके की तरह हैं। सच में ये बिना किसी आवाज़ के चलते हैं, जिससे हमें शहरों के शोर से थोड़ी राहत मिलती है। कल्पना कीजिए कि आप बिना किसी इंजन की कर्कश आवाज़ के ट्रैफिक में चल रहे हैं। ये एक बहुत ही शांत अनुभव है, जो राइडर और एनवायरनमेंट दोनों के लिए अच्छा है। अपनी शांत चलने की खूबी के अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर का सबसे बड़ा फायदा है कि ये कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाते। ये फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ बिजली से चलते हैं, इसलिए ये हमारे कार्बन फुटप्रिंट को काफ़ी हद तक कम करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए फिक्रमंद लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने में काफ़ी कम खर्चा आता है। बिजली पेट्रोल से सस्ती है और इनमें जटिल इंटरनल कंबस्शन इंजन नहीं होता, इसलिए इनके मेंटेनेंस में भी काफ़ी कम खर्चा आता है। अब न तेल बदलवाने का झंझट, न ही फिल्टर बदलवाने का और न ही इंजन ट्यूनअप करवाने का। बस चार्ज करो और चलो, पैसे और समय दोनों की बचत। सेक्शन 5, इलेक्ट्रिक चिंता, रेंज और चार्जिंग की दिक्कत। हालांकि इलेक्ट्रिक क्रांति भी चुनौतियों से परी नहीं है, इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उनकी सीमित रेंज, जो कि पेट्रोल स्कूटर से काफ़ी कम है। हालांकि बैटरी टेक्नोलॉजी में हो रहे सुधार की वजह से रेंज बढ़ रही है, लेकिन रास्ते में ही चार्ज खत्म होने का डर, जिसे रेंज एंग्जाइटी भी कहते हैं, वो अभी भी बहुत से लोगों के लिए चिंता का विषय है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक समस्या है। हालांकि पब्लिक चार्जिंग स्टेशन अब आम होते जा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी पेट्रोल पंप जितने आम नहीं हैं। खासकर छोटे शहरों और कस्बों में इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर आपको अपने घर या ऑफिस में चार्जिंग पॉइंट भी लगवाना पड़ेगा, जो कि एक अतिरिक्त खर्च है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में लगने वाला समय हालांकि अब कम हो रहा है, लेकिन अभी भी पेट्रोल स्कूटर में पेट्रोल भरवाने जितना तेज नहीं है। मॉडल और चार्जर के ऊपर निर्भर करता है।
कि आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर को पूरी तरह चार्ज होने में कितना समय लगता है। कभी कभी तो इसमें कई घंटे लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पहले से प्लान करना पड़ता है और कई बार तो आप कहीं अचानक से घूमने का प्लान भी नहीं बना सकते। सेक्शन 6, प्रगति की कीमत। इलेक्ट्रिक स्कूटर और उनकी कीमत। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर में से किसे खरीदें, ये फैसला लेने में एक और बड़ा फर्क पड़ता है, वो है उनकी कीमत। इलेक्ट्रिक स्कूटर अपनी नई बैटरी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ अक्सर पेट्रोल से चलने वाले अपने साथियों से ज्यादा महंगे होते हैं। ये ज्यादा कीमत बजट वाले लोगों को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर सकती है, खासकर जब वो शुरुआती मॉडल देख रहे हों। हालांकि लंबे समय में पेट्रोल और मेंटेनेंस पर होने वाली बचत इस ज्यादा कीमत को कवर कर देती है, लेकिन शुरुआती ज्यादा कीमत कई लोगों के लिए एक बड़ी बाधा हो सकती है। ये खासकर कीमत के लिए संवेदनशील बाजार जैसे कि भारत में सच है, जहां किफायती होना किसी भी चीज को खरीदने का एक बड़ा कारक होता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत तेजी से कम हो रही है जैसे जैसे उत्पादन भी आच रहा है और बैटरी टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत में फर्क आने वाले समय में काफी कम हो जाएगा, जिससे ये ज्यादा लोगों के लिए एक किफायती और आकर्षक विकल्प बन जाएंगे। सेक्शन 7, सरकारी प्रोत्साहन। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए सरकार की मदद। प्रदूषण को कम करने और फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्षमता को पहचानते हुए दुनिया भर की सरकारें उनके अपनाने की गति को तेज करने के लिए नीतियां लागू कर रही हैं। भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें स्कूटर भी शामिल हैं, खरीदारों को काफी वित्तीय प्रोत्साहन देती है। ये प्रोत्साहन सीधे सब्सिडी या टैक्स में छूट के रूप में है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत को काफी हद तक कम करते हैं, जिससे ये पेट्रोल से चलने वाले अपने साथियों की तुलना में ज्यादा किफायती विकल्प बन जाते हैं। इसके अलावा भारत के कई राज्यों ने अतिरिक्त प्रोत्साहन शुरू किए हैं, जैसे कि रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदारों को और ज्यादा फायदा होता है। ये सरकारी योजनाएं न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि उन उपभोक्ताओं के लिए भी हैं जो स्वच्छ और ज्यादा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन विकल्प अपनाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर को ज्यादा किफायती बनाकर सरकारें एक हरियाली और ज्यादा सस्टेनेबल भविष्य की ओर बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सेक्शन 8, स्कूटर का भविष्य। बदलाव की बयार। स्कूटर बाजार में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। हालांकि पेट्रोल स्कूटर ने लंबे समय तक सड़कों पर राज किया है, लेकिन अब बदलाव की बयार बह रही है और ये बदलाव इलेक्ट्रिक स्कूटर के पक्ष में है। तकनीकी उन्नति, बढ़ती पर्यावरणीय चिंताएं और अनुकूल सरकारी नीतियां सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती लोकप्रियता और उपलब्धता में योगदान दे रहे हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज और प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, तेजी से विकसित हो रही है। नई पीढ़ी की बैटरी ज्यादा ऊर्जा घनत्व प्रदान करती है, जिससे स्कूटर एक ही चार्ज में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। साथ ही चार्ज होने का समय कम हो रहा है और इन बैटरियों की उम्र बढ़ रही है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़ी दो बड़ी चिंताओं को दूर करता है। इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार एक और सकारात्मक विकास है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार के विकास को बढ़ावा दे रहा है। सरकारें और निजी कंपनियां सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए काफी निवेश कर रही हैं, जिससे रेंज चिंता कम हो रही है और इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना और चलाना ज्यादा सुविधाजनक हो रहा है। सेक्शन 9, तो कौन सा स्कूटर जीतता है दौड़? पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के बीच चल रही ये लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें कोई एक जीते। ये तो ऐसा है जैसे किसी काम के लिए सही औजार चुनना। पेट्रोल स्कूटर अपने पुराने मैकेनिक्स, हर जगह पेट्रोल की सुविधा और शानदार रेंज के साथ अभी भी बहुत लोगों को पसंद आते हैं, खासकर उन लोगों को जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और जिन्हें जल्दी पेट्रोल भरवाने की सुविधा चाहिए होती है। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने शांत ऑपरेशन, शून्य उत्सर्जन और कम रनिंग कॉस्ट के साथ तेजी से अपनी पकड़ बना रहे हैं, जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है और सरकारी प्रोत्साहन मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक आकर्षक और व्यवहारिक विकल्प बनते जा रहे हैं। अंततः आपके लिए सबसे अच्छा स्कूटर कौन सा है, ये आपकी ज़रूरतों, प्राथमिकताओं और बजट पर निर्भर करता है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने रोजाना के सफर, यात्रा के तरीकों, बजट और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में ध्यान से सोचें। मोबिलिटी का भविष्य यहाँ है और ये चुनाव की शक्ति से संचालित है।